समुद्र के बीच में एक शानदार और चमकदार महल था, जहां एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल समुद्र के हर कोने में चमक बिखेरते थे। जलपरी अपने सहेलियों के साथ खेलते हुए भी अक्सर किसी और ख्याल में खोई रहती थी। उसका दिल हमेशा एक राजकुमार के सपनों में रहता था। हर रात जब चांद की रोशनी पानी पर पड़ती, वह राजकुमार को अपने सपनों में देखती और उसके लिए उसका दिल धड़कता। उसके माँ बाप उसे हमेशा समझाते, बेटी पानी के बाहर मत जाना, वहां खतरनाक दुनिया है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। लेकिन जलपरी का जिज्ञासा और हिम्मत उसे हमेशा बाहर की दुनिया की ओर खींचती। एक दिन महल के बाहर पानी में गोते लगाते हुए जलपरी ने दूर पानी के बीच एक चमक देखी, एक अजीब और जादुई चमक, जैसे सूरज का टुकड़ा पानी में गिर गया हो। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई और वह चमक के पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे वह चमक का पीछा करती गई, वह महल और पानी से बहुत दूर चली गई और एक सुंदर किनारे पर पहुंच गई। जब उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला तो उसने देखा कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर थी। हरी भरी घाटियां, चमकते फूल और बहती नदियां। और वहां उसने एक बेहोश राजकुमार को देखा। जलपरी उसके करीब गई, उसे निहारती रही जैसे पहली बार किसी इंसान को देख रही हो। अचानक राजकुमार की आंखें खुल गईं और दोनों की नजरें मिलीं। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, हंसी मजाक और छोटी छोटी बातें, घंटों तक। जलपरी फिर वापस पानी के महल में लौट गई, लेकिन उसका दिल राजकुमार के पास ही रह गया। दिन बीतते गए और दोनों हर दिन मिलते, बातें करते, हंसते और एक गहरी मोहब्बत में खो जाते। लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी, जो जलपरी और उसके माँ बाप की दुश्मन थी, सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा, अगर मैं राजकुमार को पकड़ लूं तो कोहिनूर का हीरा मेरे कब्जे में हो जाएगा। एक दिन जादूगरनी ने राजकुमार को पकड़ लिया और जलपरी के सामने खड़ी होकर धमकी दी, अगर तुम अपना नूर यानी कोहिनूर का हीरा मुझे दे दोगी तो मैं राजकुमार को छोड़ दूंगी। जलपरी के पास जो हीरा था वह कोई आम हीरा नहीं था, यह केवल चुनिंदा जलपरियों के पास होता था। और इसके होने का मतलब था कि उसकी पूरी दुनिया और परिवार की सुरक्षा इस हीरे पर निर्भर थी। अब जलपरी के सामने सबसे मुश्किल चुनौती थी, क्या वह अपनी मोहब्बत को बचाएगी या अपने परिवार और दुनिया की सुरक्षा करेगी। उसका दिल और हिम्मत अब अपने असली इम्तिहान पर थे।